लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उनमें से एक वेस्ट यूपी की मीरापुर विधानसभा सीट भी है। यहां राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सियासी टेंशन देने की तैयारी में हैं। दरअसल इस सीट पर जयंत के सजातीय जाट को उम्मीदवार बनाने की रणनीति सपा की बताई जा रही है। ऐसे ही आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर के चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारने से जहां बसपा के वोट बैंक से तय हैं, वही मुस्लिम उम्मीदवार का ऐलान सपा को भी परेशान करेगा। जबकि भाजपा और रालोद गठबंधन को सपा बसपा सपा के बीच बन रहे संभावित समीकरण से सियासी लाभ मिलना तय माना जा रहा है। दरअसल वेस्ट यूपी की किसान बेल्ट वाली मीरापुर विधानसभा सीट जिला मुजफ्फरनगर में आती है, लेकिन बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। उपचुनाव का अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सियासी दल तैयारियों में जुटे हैं। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी दोनों ने मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया। यह सीट 2022 में सपा रालोद गठबंधन में रालोद ने जीती थी, लेकिन अब रालोद की सियासी दोस्ती बीजेपी से है। मीरापुर से रालोद विधायक चंदन चौहान बिजनौर सीट से सांसद बन चुके हैं। बीजेपी और रालोद गठबंधन में भी यह सीट रालोद के हिस्से में आना तय है। रालोद सूत्रों के अनुसार इस सीट से अति पिछड़े समाज या मुस्लिम को चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन बसपा और सपा के मुस्लिम उम्मीदवार आने से रालोद उलझन में है। ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश यादव रालोद मुखिया जयंत चौधरी के सजातीय जाट को उम्मीदवार बनाकर जाट मुस्लिम समीकरण को साध सकते हैं। सपा नेताओं की माने तो ऐसा कर अखिलेश सपा और जाटों के बीच 2013 की मुजफ्फरनगर हिंसा से पैदा हुई खाई पाटने की कोशिश कर सकते हैं। दरअसल जाट और मुसलमान का एका यहाँ जीत की गारंटी के तौर पर देखा जाता है। 2022 में रालोद सपा में गठबंधन से यहां जाट और मुसलमान फिर एक मंच पर आने लगे थे। रालोद के बीजेपी संग जाने मुस्लिम रालोद से नाराजगी जता रहा है। कई मुस्लिम नेताओं ने रालोद का साथ भी छोड़ दिया। इसीलिए अखिलेश जाट मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने के लिए जाट उम्मीदवार उतारने की रणनीति अपना सकते हैं। मुस्लिम सपा के नजदीकी माने जाते हैं। सपा ने 2022 में चरथावल विधानसभा सीट पर जाट समाज के पंकज मलिक को इसी समीकरण से विधायक का चुनाव जिताया। 2022 में जाट समाज के हरिंदर मलिक को मुजफ्फरनगर से इसी समीकरण से सांसद बनाया। कैराना लोकसभा सीट पर भी सपा प्रत्याशी इकरासन को जाटों की वोट मिली तो वह जीत गई। मीरापुर पर पहले नंबर पर मुस्लिम, दूसरे पर दलित और तीसरे पर जाट वोटर है। मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी ने मुस्लिम जाहिद हुसैन को विधानसभा प्रभारी घोषित किया। आसपा की कोशिश दलित मुस्लिम गठजोड़ की है। आसपा मुखिया चंद्रशेखर के इस दाव से बसपा सुप्रीमो मायावती का बेचैन होना तय है। बसपा ने भी इस सीट पर दलित मुस्लिम समीकरण बनाने की रणनीति अपनाई। यूं तो सपा और कांग्रेस में चुनावी लोकसभा चुनाव में हुआ गठबंधन उपचुनाव में भी रहने का दावा दोनों दलों का है। मीरापुर सीट पर सपा का दावा है, लेकिन कांग्रेस ने भी मजबूत दावेदारों की खोज शुरू कर दी। लेकिन यह तो आने वाला समय ही बताएगा इस सीट पर किस दल की लहर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 डेस्क।